आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, देखो यार, हमने सुना होगा ऑर्थो ऑर्थो मतलब 90 वाइंटी के बारे में। थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। ट्रायंगल बना दें। अब क्या होगा, देखो यहाँ से गिरा 90, यहाँ से आया 90, यहाँ से गया 90। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हम इसको H1 मान लें, पहले वाले को, दूसरे वाले को H2 और तीसरे वाले को H3। ठीक है, ये तो हमारा हो ही गया। चलो ठीक है, तुम्हारा इसको ले लो। क्या ले लोगे, ए बी सी डी एफ हो गया, इसको जी ले लो। नहीं, जी नहीं, एच ले लो। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज होता है। क्या होता है भाई, होता ये है कि नॉर्मली जब हम ट्रायंगल का जब वो निकालते हैं कि ट्रायंगल कैसे बनता है, तो हम लोग का क्या करते हैं, देखो अगर छोटा सा रिवाइज कराते हैं। अगर ये ए है और ये बी सी है तो क्या होगा था, ये जो होगा ये क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में होगा। यही तो होता था। ठीक है, यही होता था ना भाई। उसी तरह जब हमारा जब ये एक ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे, जब तीनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सॉरी 90 डिग्री पे ऑर्थो मार रहे हैं अलग अलग साइड पे। ठीक है, तो उस केस में तीन हाइट हमारी जो क्रिएट हो रही है, तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/H2 - H3, 1/H1 और 1/H2 + H3। ठीक है, ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या एक चीज और होता है, क्या होता है भाई, ए एच ये वाली इंटू एच डी, ये इक्वल होता है बी एच इंटू एच ई, इक्वल होता है सी एच इंटू एच। याद करना काम देगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अगला देखो, अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो ये अल्फा है, ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 90 मारा, यहाँ पे भी 90 मारा। तो देखो ये अगर 90 हो गया, ये अगर 90 हो गया, ये एक क्वाड्रेटर बन चुका है। ध्यान से देखा जाए तो ये 90 है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। अगर ये 180 माइनस अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए। इसका मतलब अगर ये बोले कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर ये इसका जो है वो ऑर्थो सेंटर वाला सिस्टम आ गया है, ये कोई ट्रायंगल है और इसमें ये ऑर्थो सेंटर आ गया है, तो उस केस में अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो जाता है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, रिकॉल कराता है। जब हमारा इन सेंटर हुआ करता था तो हमने पढ़ा था अगर ये थीटा है तो अंदर होगा तो ये हो जाएगा 90 + θ/2। ठीक है, जब ये इन सेंटर था, और जब ये बाहर होगा, जब ये बाहर होगा तो ये क्या होता था, 90 माइनस θ/2। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब ये ऑर्थो सेंटर की बात करें, ये देखो ये इन सेंटर है, ये क्या है, इन सेंटर है, ये क्या है, एक्स सेंटर है, बाहर है। लेकिन जब ऑर्थो सेंटर की बात करेगा, जब भाई ये ऑर्थो सेंटर की बात करेगा और ये थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो एक केस और बच रहा है, वो भी करवा देता है। उस केस में क्या होता है भाई कि अगर ये थीटा है तो ये होता है 2 थीटा।
ये होता है सर्कल के केस में। ठीक है, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो ये हमारा साइड पे जो एंगल बनता है वो उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, ये 4 केस एक साथ इसलिए लिखा दिए क्योंकि एक साथ तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप मान लो आप। ठीक है, एक केस और देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर एक ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं भाई, हल्के में ना लेना। और यहाँ से एक 90 खींच दें, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींच दें। ठीक है, इसको अल्फा कर दें, इसको बीटा कर दें, और तुमसे पूछें कि ये थीटा कितना आएगा, तो तुम बोलेगा कि ये थीटा आएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ठीक। दूसरा क्या कहते हैं, अगर हम ये कह दें, क्या कह दें कि ट्रायंगल है, जैसे ये 90 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये पास हो रहा है सर्कल के सेंटर से, अगर, तो ये कितना होगा, थीटा। उस केस में ये होता है, थीटा जो होता है वो होता है अल्फा माइनस बीटा। इज। अगला केस ये है कि अगर एक ट्रायंगल है, और अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये तुम्हारा इन सेंटर, ये तुम्हारा सर्कल वाला सेंटर, तो उस केस में तुम्हारा ये थीटा क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई। 3 केस याद रखना, 2 में तो सेम ही है, एक में ध्यान रखना जब ये जो है वो पास करेगा सर्कल के सेंटर से, तब ये क्वेश्चन हमारा काम का हो जाएगा। ठीक है, एक कोसाइन रूल भी देख लेते हैं थोड़ा सा फटाक से। कोसाइन रूल ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी। ठीक है, तो अगर कॉस ए निकालना चाहे, कॉस ए निकालना चाहे, तो दो जो दिख रहे हैं साइड, इन दोनों का जोड़ दो, जो सामने है इसके उसको घटा दो, और जिसको जोड़े हो उसको इंटू में लिख दो। तो देखो, मान लो कॉस बी लिखना हो तो क्या करेंगे, कॉस बी लिखना, तो जो इधर उधर दिख रहे हैं उन दोनों को जोड़ दो, जो सामने है उसको घटा दो, और जो जिसको जोड़े हो उसको 2 से इंटू करके लिख दो। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अचानक जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। ठीक।